हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑसम, जबरदस्त। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले की क्लास में हमने चैप्टर 1 को, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझा है। चैप्टर 1 के सारे प्रॉपर्टीज को और उनके एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज को भी। तो अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा है, चैप्टर 1 को नहीं समझा है, तो आप जो प्लेलिस्ट है 2023-24 क्लास 8 मैथमेटिक्स की, तो उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 आप एक बार चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए, अच्छे से उसको करके देख लीजिए और फिर मेरे साथ जो क्लास 8 का चैप्टर सेकंड है उसको भी समझ लीजिए और बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस चैप्टर को अच्छे से डीपली कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझने के लिए। और फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं उन सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स को अलग से आपको एक और वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस का ट्रांसपोजिंग मेथड या जो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को ट्रांसपोज करना होता है उसको समझेंगे बहुत इजी वे में कि कहां हमें प्लस में लेके जाना पड़ता है, कहां माइनस में आना पड़ता है, कहां उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाना पड़ता है, कहां उसको मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ता है। तो एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप पेन कॉपी भी लेके बैठ जाइए, जिससे कि आप उनको नोट भी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि चैप्टर खत्म होते होते आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगा। तो वीडियोस के बीच बीच में रोक रोक के आप इसको करते भी जाइएगा साथ में। चलिए तो हम जरा समझते हैं। पहला एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सॉल्व एंड चेक रिजल्ट 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो पहले तो हमें x इसको सॉल्व करना है और फिर इसमें चेक भी करना है कि हमारा आंसर x का वैल्यू सही आया है कि नहीं आया। पहले मैं आपको एक चीज इसका बेसिक समझा देता हूं कि यहां पर इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में जो भी आप x, y, z, p, q, r, s, l, m, n जो भी आप देखेंगे ये, तो ये आपके वेरिएबल होता है। x, y, z मतलब जो अल्फाबेटिकल वर्ड होता है वो आपका वेरिएबल नंबर होता है। वेरिएबल मतलब होता है कि उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे x की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि x का मतलब 5 होता है, x का मतलब 7 होता है। x की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ऐसे ही x, y, z, p, q, r, s, l, m, n इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इनको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। अब इसके बाद दूसरा जो वर्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 2 कभी 3 नहीं बोल सकते हैं, 2 को हम 5 नहीं बोल सकते हैं, तो 2 हमेशा आपका 2 रहेगा। तो ये कांस्टेंट है। 18 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो जो नंबर के साथ में कोई अल्फाबेटिकल नहीं है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस नहीं है, तो आपका कांस्टेंट होता है वो हमेशा वही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे आपका x के साथ 2 लगा है तो ये 2x आपका वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि x के साथ साथ आपका ये पूरा 2x का वैल्यू चेंज होगा। x अगर 5 होगा तो 5 टू 10 हो जाएगा, x अगर -2 होगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अगर वेरिएबल के साथ किसी भी नंबर का इनटू है तो वो एक पूरा कंप्लीट वेरिएबल हो जाता है। चलिए अब जरा हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा ये जो हमने इक्वेशंस था हमने यहां पर नोट कर लिया। अब हम ध्यान रखेंगे ट्रांसपोजिंग में। ट्रांसपोजिंग क्या होता है, ये बीच में जो इक्वल दिख रहा है तो आप इसके इस साइड लेके आ रहे हैं इसको, या इसको उस साइड लेके जा रहे हैं। तो जब इक्वल के इस साइड या उस साइड को ही हम वेरिएबल या कांस्टेंट किसी को भी लेके जाते हैं तो वो ट्रांसपोजिंग कहलाता है, पक्षांतर हिंदी में इसको कहते हैं। तो इस साइड वाले को, जो लेफ्ट साइड वाला हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हम LHS कहते हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड नंबर होता है उसको हम RHS कहते हैं। तो चलिए हम यहां पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे वेरिएबल नंबर को वेरिएबल नंबर के पास। तो 2x को हम LHS मतलब इस साइड लेके जाएंगे तो ये ट्रांसपोजिंग हो जाएगा 2x का LHS साइड में। तो 2x, और ध्यान रखना ट्रांसपोजिंग में कोई भी नंबर अपना साइन चेंज जरूर करता है।
अगर नंबर प्लस का है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इस साइड से इस साइड जाएगा तो भी साइन चेंज होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट भी जाएगा तो साइन चेंज होगा। माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए तो फिलहाल हम 2x को इस साइड लेके आ रहे हैं LHS में, तो प्लस का 2x इस साइड आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, x इज इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे हम, चेक करने के लिए हम LHS या RHS या पूरी इक्वेशन में हम पुट करके देख लेंगे। तो x की जगह पर हमने 18 रखा, तो यहां पर हमने ये 3 था, LHS में पहले हम पुट करके देख रहे हैं, तो ये 3 लिखा, x की जगह पर हमने x की वैल्यू 18 रखी, 18 3 54। अब हमने RHS को उठाया, RHS हमने 2x प्लस 18 यहाँ पर लिखा, x की जगह पर हमारी वैल्यू 18 है वो हम पुट करेंगे, 2 इंटू 18 हो जाएगा 36, 36 में 18 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 54। LHS भी आपका 54 है, RHS भी 54 है, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। तो ये हमारा चेक हो गया है कि x की वैल्यू हमारी जो हमने निकाली है वो एकदम करेक्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ट्रांसपोजिंग की आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा वेरिएबल नंबर को वेरिएबल से ही माइनस या प्लस करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही प्लस या माइनस करेंगे। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एंड चेक रिजल्ट 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो इसको हमने आंसर में सॉल्यूशन में पहले यहां पर लेके आए। ध्यान रखें जो अल्फाबेटिकल के साथ जो नंबर लिखा है तो वो एक वेरिएबल है पूरा, इधर भी अल्फाबेटिकल के साथ जो नंबर लिखा है वो वेरिएबल है और ये आपका एक कांस्टेंट नंबर है। वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे। ओके, ट्रांसपोजिंग 3t टू LHS, 3t को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं हम और -3 को इस -3 यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे, तो -3 को RHS में लेके जा रहे हैं। तो प्लस का 3t इक्वल के इस साइड आएगा माइनस का 3t और माइनस का 3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये आपका -3 था और उस साइड जाके 2 माइनस का इंटू आपका +3 हो जाएगा, माइनस और ये +3। आप ऐसा ना करके आप डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं, इन दोनों माइनस का इंटू भी प्लस ही होता है, तो आप ऐसे लिख लो या -3 को डायरेक्ट ले जाके उस साइड जाके प्लस में लिख दो, वैसा भी सही है। 5t में से 3t जाएगा तो 2t बचेगा, 5t में से 3t जाएंगे तो 2t बचेंगे। अब ये माइनस का 5 और ये प्लस का 3, 2 माइनस का इंटू प्लस और ये 3, तो -5 + 3 हो जाएगा आपका -2, माइनस का नंबर बड़ा है तो -2, 2t इज इक्वल टू -2 और 2 नीचे चला जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -2/2, 2 1 जा 2 और t इज इक्वल टू आ गया आपका -1। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम जरा बढ़ते हैं इसके वेरिफिकेशन की तरफ। तो इसका वेरिफिकेशन देख लीजिए जरा आप लोग। LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा 5t - 3 था, t की वैल्यू हमारी थी -1, t की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो -1 थी। तो यहां पर जो t है, t की जगह हमने ब्रैकेट में -1 लिखा, 5 का -1 में इंटू करेंगे -1, -5 और -5 का -1 में इंटू करेंगे -5 और ये -3, तो हो गया आपका टोटल -8। RHS हमने लिया, RHS हमारा था 3t - 5, t की जगह हम -1 रखेंगे, 3 का -1 में इंटू हो जाएगा -3 और ये आपका -5, 3 और -5 आपका हो जाएगा -8। तो ये आपका RHS और ये आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये वेरीफाई या चेक हमारा हो गया है। हेंस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव इज करेक्ट, मतलब जो t का जो वैल्यू -1 था वो करेक्ट वैल्यू था। चलिए अब हम बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सॉल्व द चेक रिजल्ट 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। तो यहां पर जरा वही मेथड हम लगाएंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। तो प्लस का 3x जब इस साइड आएगा -3x हो जाएगा, प्लस का 9 जब उस साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा 2x और माइनस के 9 में से प्लस का 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा और 2 आपका नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4/2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। आई होप ये बात समझ में आ गई। x की वैल्यू आपकी जो 2 है एक बार LHS में पुट कर देना आप, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। x की वैल्यू -2 को x की वैल्यू जो -2 आएगी, तो x की वैल्यू -2 को एक बार आप RHS में पुट कर देना,
तो आरएचएस में भी आपकी -1 आ गई, एलएचएस में भी -1, तो ये आपका चेक हो जाएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, 4z + 3 = 6 + 2z। तो यहां पर भी हम वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो 4z - 2z = प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2z इस साइड आया तो माइनस का। 4z में से 2z जाएगा तो 2z बचेगा और 6 में से 3 जाएगा 3, 2 नीचे चला जाएगा, z = आ गया 3/2। तो आई होप ये बात समझ में, z आपका नीचे चला जाएगा, z = 3/2 आ जाएगा। फिर आप इसको LHS और RHS में रख करके सॉल्व कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई है। LHS में z की जगह हमने 4 × z की जगह 3/2 रखा और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3/2। तो ऊपर नीचे ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 का 3 में इंटू करेंगे, 2 × 3 = 6 और प्लस में 3 लिखा है, 6 और 3 हो जाएगा 9। RHS में रखेंगे, RHS हमारा 6 + 2z था, 6 + 2 z में हमने रखा z की जगह 3/2, तो 6 + 2 × z की जगह हमने रखा 3/2, 2 से 2 कट गया, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, बीच में प्लस लगा है। तो LHS भी 9, RHS भी 9, ये भी आपका चेक हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 5 में 2x - 1 4x 14x - 1 लिखा है। तो यहां पर x मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाएंगे, -1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। तो माइनस का x जब इस साइड आएगा तो प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 1 जब उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x और 1x हो जाएगा 3x, 14 और 1 हो जाएगा 15, 3 नीचे चला जाएगा तो x = हो जाएगा आपका 15/3 और 3 × 5 = 50। x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहां पर LHS को हमने उठाया, इस LHS को हमने यहां पर उठाया और x की जगह पर हमने 5 रखा और बिकॉज यहां पर बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इनका इंटू करा, 2 × 5 = 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9। फिर हमने RHS उठाया, RHS हमारा 14 - x है तो यहाँ पर 14 - x की जगह हमने 5 रखा, 14 में से 5 जाएगा 9, LHS और RHS दोनों हमारे 9 आ गए हैं, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। चलिए अब हम जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का भी कुछ इसी तरह बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन उठाया 8x + 4 = 3, फिर ब्रैकेट x - 1 + 7। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा है तो हम ध्यान देंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे और राइट हैंड साइड में 3 का अंदर ब्रैकेट में दोनों में इंटू करेंगे। 3 का x में इंटू 3x और 3 का -1 में इंटू करेंगे -3 और ये प्लस का 7 ब्रैकेट के बाहर था वो। अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आएंगे, 8x और प्लस का 3x इस साइड आ गया, माइनस का 3x, ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS, 3x को LHS में ट्रांसपोज किया एंड 4 टू RHS और 4 को हम RHS में लेके जाएंगे। प्लस का 4 है उस साइड जाके आपका माइनस का 4 हो जाएगा, -3 + 7 पहले से ही उस साइड है। 8x में से 3x जाएगा 5x और ये प्लस का 7 में से माइनस का 3 जाएगा, या ऐसा समझ लीजिए आप कि माइनस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 7 और ये आपका +7 है। 7 में से 7 जाएगा 0 और 5 का 0 में ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 5 का 0 में डिवाइड जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। LHS में पुट करेंगे आप, x की जगह 0 रखेंगे, 8 का 0 में इंटू 0, आंसर आपका 4 बचा। RHS में आप रखेंगे x की जगह 0, तो 0 में से -1 जाएगा -1, -1 का 3 में इंटू करेंगे तो -3 और 7 में से -3 जाएगा तो बचेगा 4। LHS RHS दोनों इक्वल आ जाता है तो ये भी आपका हो जाता है चेक और वेरीफाई। जरा क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10। तो x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 5 में इंटू 5x हो जाएगा और ये 4 है, x का 10 में इंटू 5 का x में इंटू हो जाएगा 5x, 4 का x में इंटू 4x और 4 का 10 में इंटू करेंगे तो 4 10 = 40। अब 5x 4x को इस साइड लाएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा = 40, 5x में से 4x जाएगा x आपका आ जाएगा 40। सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाता है, जब फ्रैक्शन में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इक्वल के इस साइड वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ऊपर का ऊपर इंटू हो जाता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी और ये हमारा x की वैल्यू आ गया 40। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर नीचे भी सॉल्यूशन इसका मैंने दे रखा है। तो अब इसको अपन 4x को
एक्स की वैल्यू जो हमारी 40 आई है, एक्स की वैल्यू जो हमारी 40 आ गई है यहां पर आप देख रहे हैं। तो अब इस 40 को हम LHS में रखेंगे। तो LHS हमारा था, LHS हमने यहां पर देखा, LHS हमारा x की जगह हमने 40 रख दिया। RHS में हमने देखा 4/5 और x की जगह हमने 40 रखा, प्लस में 10 पहले से था, 40 10 50 और 5 10 जा 40, 5 10 जा 50 और 4 का 10 में इंटू करेंगे तो 40। LHS भी 40 है, RHS भी 40 है, चेक हो जाता है। रिजल्ट ऑब्टेन्ड अबव इज करेक्ट। तो हमारा जो x की वैल्यू 40 आया है वो हमारा एक करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये बात भी हमारे समझ में आ गई है। कुछ और ये क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोग कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़े से समझा देता हूं बिकॉज हो सकता है आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए जरा हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। x वाले नंबर को x वाले नंबर के पास ले जाइए, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो प्लस का 7x/15 इस साइड आएगा, माइनस का 7x/15 और प्लस का 1 उस साइड जाएगा, माइनस का 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 15 का एलसीएम 15 आया। 3 का 15 में डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 का 2x में इंटू कर दिया। 15 का 15 में डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का 7x में इंटू किया तो 7x, 5 2 जा 10x और 10x में से 7x जाएगा 3x, अपॉन में है 15 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, 3x = कितना हो जाएगा 30, 3x = 30, 3 नीचे चला जाएगा, x = 30/3, 3 10 जा 30, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने जो x की वैल्यू 10 निकाली है, ये हमने देखा है यहाँ पर x की वैल्यू जो हमने 10 निकाली है उसको हम LHS और RHS में पुट करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू 10 आई है इसको हम LHS और RHS में पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। x की वैल्यू इस 10 को हम पुट करेंगे LHS में। LHS हमारा ये था 2x/3 + 1, x की जगह पर हम ये 10 पुट करेंगे तो 2 10 हो जाएगा 20 और अपॉन में 3 लिखा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा ऊपर और नीचे टोटल अपॉन हो जाएगा फिर आपका 3, टोटल अपॉन 3 हो जाएगा। और ये दोनों को हम प्लस करेंगे, 2 10 जा 20 और ये 3, 3 1 जा 3 तो 20 और 3 हो जाएगा 23/3। तो ये आपका LHS। सेम एज हम RHS सॉल्व करेंगे तो 7 x की जगह हम रखेंगे 10, 7 10 जा 70 अपॉन 15 है। 15 का जब एलसीएम लेंगे हम तो 15 3 जा आपका 45 हो जाएगा। और यहां पर फिर हमने देखा 7 10 जा 70, यहां पर कैंसिल कर लिया, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तो फिर ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, अपॉन में आपका 3 बचेगा ये, और फिर इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 14 प्लस 3 3 जा 9 और 14 और 9 आपका 23/3 हो जाएगा। इस तरह से LHS और RHS आपका ये वेरीफाई हो जाता है, चेक हो जाता है। LHS आपका 23/3 और RHS आपका 23/3। दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, 7 10 जा 70 हो जाएगा, 15 3 जा आपका हो जाएगा 45/3। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 115/3। फिर इसको कैंसिल करेंगे आप, सॉरी एलसीएम में आपका यहाँ पर जब आप काटते नहीं तो 15 रहता, और फिर ये 15 को आप 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 23/3 आ जाएगा। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर ही कैंसिल करके भी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो 7 10 जा 70 और 15 3 जा 45/50, ऐसे भी आंसर आपका आ सकता है। चलिए अब हम जरा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि हमें इसमें कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन का इक्वेशन, 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो इस पूरे के पूरे इक्वेशंस को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ट्रांसपोजिंग, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाएंगे। तो माइनस का बाय जब इस साइड आएगा प्लस का बाय, और 5/3 जब उस साइड जाएगा माइनस का 5/3 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दिया, ऊपर के नंबर से ऊपर वाला नंबर माइनस कर दिया, 26 में से 5 जाएगा 21, और फिर ये 3 से हमने कैंसिल कर दिया, 3 7 जा 21 = 7 आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करने से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y = आ जाएगा 7/3।
तो बात समझ में आ गई होगी। फिर हम इसको LHS और RHS में रख करके वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ओके, तो LHS हमारा है 2y प्लस 5/3, y की जगह हम रखेंगे 7/3, 2 7 हो जाएगा 14/3 प्लस 5/3 एज इट इज, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार 14 प्लस 5 हो जाएगा 19/3। RHS में पुट करेंगे, RHS हमारा 26/3 माइनस y की जगह हम रखेंगे, y की वैल्यू हमारी 7/3 थी, तो y की जगह हमने 7/3 रखा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार 26 में से 17 जाए, 26 में से 7 जाएगा 19/3 हो जाएगा। तो LHS RHS दोनों इक्वल, तो ये भी हमारा हो जाएगा चेक एंड वेरीफाई। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है, इसको जरा हम समझते हैं। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5 है, तो ये हमने इक्वेशंस को यहां पर ले लिया, वेरिएबल नंबर को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, प्लस का 5 इस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और 5m में से 3m जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 2m आ गया। अब दोनों साइड हम -2 से डिवाइड करेंगे, जब दोनों साइड हम -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो इधर आपका m बचा और इधर आपका 4/5 आ जाएगा, m की वैल्यू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 नीचे आ जाता, 2 4 जा 8 हो जाता, 4/5 बच जाता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2 भी हम कर सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी हमारा समझ में आ गया होगा। और LHS RHS को अब इसमें हम वेरीफाई करेंगे, तो LHS हमारा 3m था और m की जगह हम 4/5 रखेंगे, तो ये 3 और m की जगह 4/5, 3 4 जा 12, 12/5 हो जाएगा। RHS हमारा 5m माइनस 8/5 है, तो m ये 5 रखा, m की जगह 4/5, 5 4 जा 20, 20/5, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार 20 में से 8 जाएगा 12/5। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। Here hence the result obtained above is correct। इस तरह से हमने जो भी रिजल्ट निकाला था m का वैल्यू, वो हमारा करेक्ट है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियोस में। और इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से 1-2 बार तब तक करके देख लीजिए, और बाकी के जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहे, आपको आपकी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास पसंद आया है, तो इसे लाइक शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी इसको समझ लें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नो ब्रेन।